हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल क्विज से होने वाली है। जी हाँ, यहाँ पे 1 से 100 क्वेश्चन को हम लोग बाइलिंगुअल मूड में देखने वाले हैं। ये आप एक टेस्ट पेपर की तरह इसको ले सकते हैं, वरना इसका जो क्विज है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे रात में 8 बजे होने वाला है, तो वहाँ से भी आप लोग उसको बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो इसको एक टेस्ट पेपर समझिए, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है और लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए, तो बस रिवीजन मूड में ही आइए। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कहीं भी वीडियो खोल के देखना, बेनिफिशियल नहीं होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप लोग PYQs पढ़ पा रहे हैं अभी के टाइम में, या शॉर्ट नोट बना के रखे हैं, तो उनसे रिवीजन करिए। नए नए वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा ही फैक्ट्स को अपने माइंड में मत रखिए, क्योंकि फिर ना वो आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जो कि आपको PYQs और जो आने वाले टेस्ट पेपर हैं उससे रिलेटेड है। एग्ज़ाम के जो टेस्ट पेपर होंगे, जी हाँ बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मूड है, ताकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो देख लीजिए आप लोग, हु इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज नोन एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। DNA की संरचना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये किसने दिया था आपको? वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपको कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट क्या है इसका? 1919। कब हुआ था? 1919 हुआ था। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? वेयर इज कंचनजंगा लोकेटेड? कहाँ पे है कंचनजंगा? तो ये है आपको सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने आर्टिकल्स हैं? तो ये है आपको 395। कितने हैं? 395। पित्तरस, जिसको बाइल जूस बोला जाता है, का निर्माण कहाँ पे होता है? वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस? तो बाइल जूस आपको कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? यकृत, जिसको क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं। क्या? लिवर। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये आपको कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। आगे देखते हैं, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? किसने किया था? तो ये आपको किया था थॉमस एडिसन ने। किसने? थॉमस एडिसन ने किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो कितनी मीटर है? इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर। क्या है? 8,848 मीटर। कोशिका का कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? विच इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज किससे रिलेटेड है? तो ये है आपको दयानंद सरस्वती से। किससे? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन बी लीगल राइट है, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या संवैधानिक अधिकार है, या ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट है। तो संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो अभी क्या है? वो आपको अब लीगल राइट है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? तो कौन सा महासागर है जो सबसे बड़ा है? वो है आपको प्रशांत महासागर। क्या है? पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस? तो ये है आपको मीथेन। क्या है? मीथेन है। आगे देखते हैं हम लोग, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन? वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन? तो ये आपको कहाँ दिया था उन्होंने? ये दिया था आपको सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करता है? विच कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? तो कौन करता है? ये आपको करता है हेमोग्लोबिन। कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? व्हेन वॉज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? तो सबसे पहली जनगणना ये आपको हुई थी 1872 में। किसके टाइम पीरियड में अगर पूछे तो लॉर्ड मेयो के टाइम में। चोल वंश किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? चोला डायनेस्टी वॉज फेमस इन विच रीजन? तो ये आपको सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो गया आपको दक्षिण भारत में। चोल किधर से थे? साउथ इंडिया से थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए पेनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर,
ऑप्शन सी थायराइड या ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 19 का सही आंसर क्या है? तो ये है आपको लिवर। यहाँ पे बोला लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो क्या है? लिवर है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो कब आया था ये आपको लागू हुआ था? इसका सही आंसर आपको 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आगे है, वाइसराय की उपाधि भारत में सबसे पहले किसे मिली थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो किसको मिली थी? ये मिली थी आपको लॉर्ड कैनिंग को। संविधान में मूल कर्तव्यों की अवधारणा किस संशोधन से जोड़ी गई थी? विच अमेंडमेंट एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस संशोधन से जोड़ी गई थी? ऑप्शन देखिए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है आपको 44वां, ऑप्शन सी 86वां या ऑप्शन डी 42वां संशोधन। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, 42वां संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन आपको हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ से आपको छोटा सा यहाँ देखिए बस संविधान नहीं लिख के ये आपको गलत कर सकता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे भी फोकस करिएगा, वहाँ से हमारे ना बहुत ही सिली मिस्टेक्स होते हैं जो कि एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करते हैं कि यार मैंने ऐसा किया होता तो एक और क्वेश्चन सही हो जाता। तो वो नहीं करना है। इसके लिए ही तो टेस्ट सीरीज होता है ना कि आप लोग अपने प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा मजबूत करिए और क्वेश्चन पेपर जो है ना एग्जाम में गलत नहीं करिए। यहाँ पर चल सकता है, एग्जाम में नहीं चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आपको किससे रिलेटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये है आपको किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। आगे देखते हैं हम लोग, इसको मार्क करते हुए चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था आपको बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले बोल रहा है यहाँ पे, तो कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और करंट में कौन है? तो अमित शाह है। आगे देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या एयर प्रेशर। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। मानव शरीर में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? रिब्स बोलते हैं पसलियों को। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 12 रिब्स होते हैं, पेड़ में होते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो हु प्रोपोज्ड द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी आपको किससे रिलेटेड है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको स्लाइन और स्वान से। सेल थ्योरी यहाँ पे बोल रहे हैं तो स्लाइन और स्वान हो जाएगा। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये आपको कौन से युग की थी यहाँ पे बोल रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य युग की। ब्रॉन्ज एज बोला जाता है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड। तो ये आपको कहाँ पे हुआ था? ये आपको हुआ था पोखरण में। कहाँ पे? पोखरण में हुआ था। और अभी इसी को लेके ना वॉर चल रहा है ईरान के साथ। आगे देखिए, हमारे देश के साथ नहीं चल रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि इंडिया और ईरान का वॉर चल रहा है। इंडिया और ईरान के रिलेशन तो काफ़ी अच्छे हैं। अभी इजराइल और ईरान में वॉर चल रहा है, जो कि आपको यूएस कूद पड़ा है बीच में। तो ये सब तो आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, और जो लोग नहीं भी देख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि आप लोग का तो एग्ज़ाम आने वाला है। आप तो क्या ही करंट में चेंजेस आएंगे, बस ध्यान में रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इमरजेंसी। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? इमरजेंसी किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 352 से। किससे है? आर्टिकल 352 से। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हम लोग अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे इसके विपरीत करते हैं। एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं? तो ये आपको 52 सप्ताह होते हैं। कितने? 52 सप्ताह। रेखीय गति में बल किसे उत्पन्न करता है? फोर्स इन लीनियर मोशन प्रोड्यूसेस। क्या उत्पन्न करता है बोल? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी विस्थापन या ऑप्शन डी गुरुत्व। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? त्वरण, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सलरेशन बोलते हैं। आगे, लाल किला किसने बनवाया था? हु बिल्ट द रेड फोर्ट। किसने बनवाया था? इसके आंसर पे आएंगे डायरेक्ट, तो शाहजहां ने बनाया था। किसने? शाहजहां ने। डायबिटीज़ में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो विच हार्मोन इज अफेक्टेड इन डायबिटीज़? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेलिन या ऑप्शन डी प्रोजेस्ट्रॉन।
तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन। बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको करंट का क्वेश्चन है, तो ये है आपको 24 जनवरी को। क्या है, 24 जनवरी। सूर्य का ताप ऊर्जा किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है, तो किस प्रक्रिया से पहुंचता है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, रेडिएशन से। कैसे, रेडिएशन की वजह से पृथ्वी पर पहुंचता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो बहुत से लोग अगर क्रिकेट पे मार्क कर रहे हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग गलत हैं, क्योंकि ये हॉकी है। इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो है आपको हॉकी, ना कि क्रिकेट है। आगे है डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे है संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो ये आपको किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से। और पिछले वाले भाग में हमने क्या देखा है, अभी अभी वीडियो में हमने देखा है ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपको फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। आगे देखेंगे हम लोग रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको स्फिग्नोमैनोमीटर, किसका यूज़ किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये थे आपको एस कुमार सेन थे। कौन थे, एस कुमार सेन। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के। आगे है डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डीऑक्सी राइबो एसिड। क्या है, डीऑक्सी राइबो एसिड। आगे देखते हैं भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग आपको कब आया था, 1950 में। कब आया था, 1950 में। और जिसके बाद आपको क्या आ गया, तो नीति आयोग आ गया था 2017 या 15 में, आई थिंक 15 में आया था नीति आयोग। और कितने योजना आयोग थे ना, वो था ना आपको कि 12 पंचवर्षीय योजना, यही है आपको योजना आयोग, जो कि 12 पंचवर्षीय योजना था। और आपको आ गया था फिर नीति आयोग आ गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में कौन सा चक्र होता है, विच व्हील इज एट द सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, तो ये आपको कौन सा व्हील होता है, तो ये आपको होता है धर्म चक्र। क्या होता है, धर्म चक्र होता है। आगे देखेंगे हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व, तो ये आपको कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो इसका सही आंसर आपको क्या है, तो ये है आपको बुध, जिसको क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। आगे है संविधान का अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 370 ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो सबको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। आगे है भारत में राष्ट्रपति को कौन हटाता है, हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपको कौन हटाता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की तरह हो सकता है, बल्कि ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, बट पार्लियामेंट ही हटा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स, तो ये आपको किस पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। किससे करता है, TIR पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। आगे देखते हैं हम लोग पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है, तो ये आपको बोला जाता है क्रस्ट। क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। आगे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं संविधान दिवस, 26 नवंबर को। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये कितनी हड्डियां होती हैं, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। तो ये क्या है, आपको 206 हड्डियां होती हैं। आगे देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती कब है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, 1600 ईस्वी में। कब आती है, 1600 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ पे क्षेत्र में बोल रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल खेल में, ऑप्शन बी विज्ञान और खेल में, ऑप्शन सी सभी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी केवल राजनीति में। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में, खेल में, विज्ञान में और राजनीति सभी में दिया जाता है। आगे देखते हैं ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है अर्थ को किससे, इंफ्रारेड रे से, अल्ट्रावायलेट से, गामा रे से या एक्स रे से, तो किससे प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेज से।
आगे देखते हैं भूटान की मुद्रा का नाम क्या है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ भूटान। ये करेंसी के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कैपिटल और करेंसी, तो उसको ध्यान में रखिएगा और बार बार देखिएगा उसको। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है करेंसी और कैपिटल का वीडियो, या आप लोगों ने अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़ा है, जो कि जनरली आपको लूसेंट के बुक में मिल जाती है, फिर भी आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारी उस पर एक वीडियो आ रखी है, अगर आप लोग चाहें तो चैनल विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि उसको याद करना तो मस्ट है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा भूटान के लिए, तो ये है आपको नगुल्ट्रम। क्या है? नगुल्ट्रम है। आगे देखते हैं हम लोग नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए यहाँ पे नीति आयोग आ ही गया, तो वहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन था वो अभी अभी खत्म हो जाता है। 2015 नीति आयोग का गठन कब होता है? 2015 का। और योजना आयोग तो अभी अभी हमने देखा कब होता है? 1950 में। आगे देखते हैं भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। तो हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट। तो कितने सदन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 सदन होते हैं। आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण कब लगता है या सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो, या ऑप्शन डी पृथ्वी और सूर्य आमने सामने हो। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये आपको लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो। मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, तो क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी कौन सी नदी है? गंगा नदी है। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ऑप्शन ए लोकतांत्रिक देश, ऑप्शन बी संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन सी पूंजीवादी देश, या ऑप्शन डी फेडरल देश। तो संविधान के अनुसार भारत क्या है? संविधान के अनुसार है भारत संपूर्ण समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। आगे देखते हैं हम लोग शरीर की सबसे कठोर संरचना कौन सी है। तो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा। क्या है? दांत है। आगे है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो अभी पिछले साल आप लोगों को शायद चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ऐसा कुछ लगता है, न्यूज़ में तो आता रहता है ना, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ दें कि चंद्र ग्रहण क्या है या सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बस फालतू क्वेश्चन है, दिमाग में रखिए कि अगर एग्जाम में पूछे तो पता भी होना चाहिए। बस ये नहीं कि हाँ मम्मी चंद्र ग्रहण लग गया या सूर्य ग्रहण लग गया, पता भी होना चाहिए ना कि क्यों लगता है, रीज़न क्या है, और कैसे मानेंगे कि चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है। तो अभी अभी हमने सूर्य ग्रहण को देखा और ये है आपको चंद्र ग्रहण। तो ये कब लगता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको कौन से उपनिषद से लिया गया है, ऐसा अगर पूछता है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। क्या बोलते हैं? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे है भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? क्षेत्रफल के आधार पे। अगर जनसंख्या पूछता तो क्या हो जाता? यूपी हो जाता। यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहे तो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है विंटन सर्फ को। किसको? विंटन सर्फ को बोला जाता है। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी इनसैट, या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। आगे है हरित गृह प्रभाव शब्द का उपयोग किस संदर्भ में होता है। तो द टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो किस में होता है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी पर्यावरणीय गर्मी, या ऑप्शन डी प्रदूषण नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? 81 का सही आंसर। तो ये है आपको ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल हीटिंग को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पानी का घनत्व अधिकतम होता है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा 4 डिग्री सी पे। कब होता है? 4 डिग्री सी पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है। आगे है विच ऑर्गन एक्सक्रिएट यूरिया फ्रॉम द बॉडी। कौन सा अंग शरीर में यूरिया निकालता है। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? यूरिया कौन निकालता है? तो किडनी निकालता है। क्या निकालता है? किडनी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स बोल रहा है यहाँ पे। तो किसने की थी? ये आपको की थी लैंडस्टीनर ने। पूरा नाम क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। बस लैंडस्टीनर भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। जैसे कि अभी अभी हमारे बीपीएससी एग्जाम में आपको क्या पूछा है कि आप लोग अपना ब्लड ग्रुप भी डालिए, मेंशन करिए कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो वही देखिए यहाँ पे यही है आपको ब्लड ग्रुप। डिस्कवर किसने किया है? तो लैंडस्टीनर ने। क्या भरोसा बीपीएससी भी पूछ दे ऐसे क्वेश्चंस, तो आप लोग भी ध्यान में रखिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? रेड प्लेनेट बोला जाता है आपको। तो किसको बोला जाता है? मंगल को बोला जाता है। किसको? मंगल को बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मार्स बोलते हैं।
कौन सा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा गैस है, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फियर। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे देखते हैं, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है आपको, तो ये है आपको सीवी रमन से। किससे, सीवी रमन से। ये तो काफ़ी ईजी है। आगे देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, इसका सही आंसर है आपको भारत और चीन के बीच में। किसके, भारत और चीन के बीच में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अभी अभी हमने देखा भारत और चीन, मैकमोहन रेखा, तो भारत और पाकिस्तान। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों की भी भागीदारी बनती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए ताकि हमें भी लगे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आगे देखिए, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो ये आपको कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जल ही जीवन है का मुख्य उद्देश्य क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्लोगन वाटर इज लाइफ। तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ये है आपको जल संरक्षण से, वाटर कंजर्वेशन को ही बोला जाता है वाटर इज लाइफ। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान कितना होता है मनुष्य के शरीर का, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो ये आपको कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है यूएनओ का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यूनतम विवाह आयु महिला की क्या है, तो संविधान के अनुसार बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति, तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंद्रयान 3 का लक्ष्य क्या था, तो व्हाट इज द गोल ऑफ चंद्रयान 3, तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर लैंडिंग। क्या था, लैंडिंग ऑन द मून इज द मेन गोल ऑफ चंद्रयान 3। आगे देखते हैं हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइगर। क्या हो जाएगा, टाइगर, जिसको क्या बोलते हैं, बाघ बोलते हैं। किस संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, तो इसका सही आंसर क्या है आपको, 61वां संविधान संशोधन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है अभी, तो याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन से 21 से 11 हो गई थी आयु मतदान करने की। आगे है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, तो ये आपको क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो इसका सही आंसर देखिए आप लोग क्या है, 98 का सी है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा ट्रेड देख के, तो गुड सर्विस टैक्स ये नहीं है, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। आगे देखिए, भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, तो इसका सही आंसर क्या है आपको, ये है आपको 26 जनवरी 1950 को। कब है, 26 जनवरी 1950 को। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ देखिए, ये आपको लास्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो इसका सही आंसर क्या है आपको, 21 जून, जो कि अभी अभी पास हुआ है, 21 जून। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इस दिन का जो थीम है योगा डे का 2025 वाला थीम बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में कि क्या था 21 जून को। और ये वीडियो आज की यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को ये टेस्ट पेपर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसी टाइप के फैक्ट्स आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में या बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। एग्ज़ाम का डेट आ गया है पास में, लेकिन प्रिपरेशन साथ साथ करते रहना है। और अभी भी आपको लास्ट में एक यही सजेशन है कि नए PYQs मतलब नए जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिले या कहीं पे कोई भी फैक्ट्स मिले उसको रटना बंद करिए। हो गया, जितना रटना था, जितना पढ़ना था, सब हो गया। अब बस रिवीजन मूड में आइए, PYQs को बनाइए। और जहाँ पे आपको ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है कि हाँ ये PYQs से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, या अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी वीडियो भी बकवास है तो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ये फालतू सोर्स कहीं से भी पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना रिलायबल नहीं होगा। एग्ज़ाम के टाइम में ना ऐसे और ज़्यादा मगअप करने से ना आपको रिकॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है। और हमारी क्विज़ होती है वहाँ पे रात 8 बजे, तो वहाँ से आप लोग क्विज़ भी कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। एंड बाय बाय।